आतंकियों ने सेना को घेर रखा था। अचानक हुआ हमला। कोकरनाग में 3 अफसरों की शहादत की कहानी। टीआरएफ का था हाथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों की एक टीम कोकरनाग में आतंकियों की घेराबंदी करने पहुंची थी। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों पर हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। कोकरनाग के आतंकी उज्जैर की घेराबंदी तेज कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि और आप देख रहे हैं मेरे चैनल दिलमांचल न्यूज़ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर में देश ने सेना के 3 जांबाज अफसरों को खो दिए हैं। इनमें एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी का नाम शामिल है। सुरक्षा बलों को कोकरनाग इलाके में जवानों पर हमले की साजिश करता आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। एक टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दी। इस बीच दोनों तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह, एक कंपनी कमांडर मेजर आशीष धोंचक और एक जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक सेना को विश्वस्त खुफिया सूत्रों से आतंकवादियों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर घेराबंदी का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया और इलाके में सेना के अधिकारियों के नेतृत्व में जवान आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही सेना की टीम ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ी तो पहले तो छिपे 2-3 आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 अधिकारियों को गोली लगी। उन्हें हवाई मार्ग से श्रीनगर के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। यह आतंकवादी लश्कर के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े थे। आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रतिबंधित रेजिस्टेंस फ्रंट को पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन माना जाता है। इस पूरे ऑपरेशन की कमान कर्नल मनप्रीत सिंह संभाल रहे थे। वो बतौर कमांडिंग अफसर 19 राष्ट्रीय राइफल की बागडोर संभाले थे। कर्नल मनप्रीत सिंह को 2021 में वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया था, जबकि मेजर आशीष धोंचक को कुछ हफ्ते पहले 15 अगस्त को वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया था। पुलिस अधिकारी हुमायूं भट्ट के पिता जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी के पद से रिटायर्ड हैं। अगस्त में सेना के जवानों पर आतंकियों ने किया था हमला। अधिकारियों का मानना है कि यह वही आतंकवादियों का समूह है जिसने 4 अगस्त को कुलगाम जिले के हलान वन के क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। गैरोल इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन मंगलवार शाम को शुरू हुआ था, लेकिन रात में इसे बंद कर दिया गया था। मंगलवार सुबह आतंकवादियों की फिर से तलाश शुरू हुई। सूचना मिली थी कि एक ठिकाने पर आतंकियों को देखा गया है। कर्नल सिंह ने आगे से अपनी टीम का नेतृत्व किया और आतंकियों पर हमला बोल दिया। हालांकि आतंकियों की गोली से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना ने लश्कर के दोनों आतंकियों को घेरा। इस आतंकी हमले में कोकरनाग के ही उग्रवादी उज्जैर खान का नाम सामने आया है। कहा जाता है कि उसने 2 आतंकियों के साथ मिलकर इसे पूरे हमले को अंजाम दिया है। बता दें कि उज्जैर अनंतनाग में एकमात्र सक्रिय आतंकवादी है। जम्मू कश्मीर जोन के पुलिस ने ट्वीट किया और बताया कि हमारी सेनाएं उज्जैर खान समेत एलईटी के 2 आतंकवादियों को घेरने में दृढ़ संकल्प के साथ जुटी हुई है। आगे कहा, शहीद अफसरों की अटूट वीरता को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान सामने से नेतृत्व करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। मनप्रीत के भाई वीरेंद्र गिल ने कहा, आर्मी ऑफिसर की पत्नी जगमीत कौर अभी भी उनकी मौत से अनजान है। मनप्रीत का परिवार पंचकूला के सेक्टर 26 में रहता है। जगमीत हरियाणा के सरकारी स्कूल में लेक्चरर है। गिल ने कहा, मैंने बुधवार सुबह 6:45 बजे उनसे बात की और उन्होंने कहा कि वो व्यस्त हैं, शाम को मुझे फ़ोन करेंगे। जब सेना का ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, हमें दोपहर में उनके घायल होने की सूचना मिली। कर्नल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, एक 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी है। जगमीत एक स्कूल टीचर है। वो फिलहाल अपने माता पिता के साथ रह रही है। कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार आज 14 सितंबर को होगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने गडुल, कोकरनाग, अनंतनाग एनकाउंटर में पुलिस और सेना के बहादुर अधिकारियों की शहादत पर दुख जताया। डीजीपी ने कहा, इस घटना से बेहद दुख पहुंचा है। डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी रहे हैं। जीवन की हर हानि दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। मेजर आशीष धोनेक हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। वह मूल रूप से बिंजौल गांव के रहने वाले थे। हालांकि अभी उनका परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है। आशीष 3 बहनों में इकलौते भाई थे। उनकी 2 साल पहले ही मेरठ में से जम्मू में पोस्टिंग हुई थी। वह 2 साल की बेटी के पिता है। डीएसपी हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड आईजी गुलाम हसन भट्ट के बेटे हुमायूं भट्ट को बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से बचाया नहीं जा सका। डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट आईजी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। डीएसपी हुमायूं का
शव को बड़गाम के हुमहमा में बुधवार देर रात सुपुर्द खाक कर दिया गया। हालांकि वह पुलवामा जिले के रहने वाले थे, लेकिन काफ़ी समय से हुमहमा में रह रहे थे। यह हमला जम्मू क्षेत्र के रजौरी में पीर पंजाल के दक्षिण में गोलाबारी में सेना के एक जवान और सेना के डॉग यूनिट की लेब्राडोर कैंट की मौत के एक दिन बाद हुआ है। वहीं सुदूर नरलाला गांव में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं।